करेला करेली, बड़ा करेला और छोटी करेली। एक मिनट डब्बे कौन कर रहे हो? मैं नहीं कट डब्बे कोई मैंने नहीं नहीं पता तू सही कोई कट नहीं दे। रख। हेलो जी, नमस्ते आप सभी को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी है टाइम दिन के 1 बजे का। हम लोग जा रहे थे अपने गांव में धाम के लिए। हमारे यहाँ घर के पास में ही धाम थी मैरिज की, जिसके लिए हम लोग जा रहे थे। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी अपने वॉशरूम एरिया में, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग बड़ी अच्छी आती है और मुझे फ़ोन रखने में भी ईजी रहता है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से रेडी हो ली, मॉइस्चराइज़र लगाया और आज मैंने बड़े दिनों के बाद फाउंडेशन लगाया है। मैंने सच्ची में फाउंडेशन लगाना बड़ा ज़्यादा कम कर दिया है। कभी शादी या कुछ पार्टी या फिर कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ कुछ फंक्शन हो तभी मैं लगा रही हूँ। तो अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी। तो धाम के लिए मैं और मेरे हस्बैंड और मायरा जा रही थी साथ में, और पापा जी। तो सुरित को हम नहीं लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो सोया था, और अगर उठा के लेके जाते तो वो फिर काफ़ी शोर करता, इसीलिए हम लोग उसको घर में ही छोड़ गए थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे मुझे देखने के लिए कि मैं रेडी हुई या नहीं। तो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया, फिर लगाया था पाउडर और बस काजल। लिपस्टिक के साथ अपना आज का जो छोटा सा लुक था वो क्रिएट किया। ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि गर्मी में सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इस तरह से लाइट वेट आज मेकअप किया। तो इसके बाद चलते हैं मायरा को रेडी करने के लिए, क्योंकि पहले उसने मना किया था जाने के लिए कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे उसने हमें देखा रेडी होते हुए तो फिर उसको भी मन हो गया जाने का। तो उसने भी कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैं यहाँ पर उसकी कॉम करने वाली थी, क्योंकि वो स्कूल से आई थी और पहले उसने मना किया लेकिन फिर बाद में हाँ किया, तो फिर उसको लास्ट में मैंने तैयार किया था। आज मैंने उसको उसका पिंक कलर का गाउन डलवाया था, क्योंकि मैंने कहा अब कुछ टाइम के बाद ही सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो ये जो कपड़े हैं वो आगे नहीं डाल पाओगे आप, तो अभी डाल लो। तो उसने भी कहा ठीक है मम्मा, आप मुझे यही डलवा दो। और यहाँ पर टीवी भी देख रही थी और उसमें जो भी सॉन्ग थे उसमें भी एक्टिंग कर रही थी। तो ये हो गए थे हम रेडी, और सबसे पहले पापा और सिमिया गए थे, उसके बाद हम लोग बस घर से निकल ही रहे थे। जो मैंने थोड़ा सा बाहर का वीडियो आपको दिखा दिया। अब आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ की जो धाम होती है वो। धाम के वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल और मदरा का ही वीडियो शूट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। हमारे धाम में एक लड्डू भी मिलते हैं, जिसको बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये मीठे होते हैं, लेकिन मीठे नहीं, नमकीन रहते हैं ये। तो घर का कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग घर के अंदर नहीं गए थे, हम बाहर से ही वापस आ गए। और उसके बाद मैं आपका शाम का वीडियो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज था दूसरा व्रत, जो नवरात्रे हैं उसका दूसरा व्रत था। पहले नवरात्र का वीडियो मैंने शूट किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। आज था मेरे देवर का फास्ट, उन्होंने आज का भी व्रत रखा था। मैंने ना नहीं रखा था आज का व्रत, क्योंकि वीकनेस मुझे हो जाती है। शादी से पहले तो मैं पूरे के पूरे फास्ट रखती थी, लेकिन अब पूरे नहीं रखे जाते हैं। आफ्टर बच्चों के बाद वीकनेस जल्दी फील हो जाती है और पूरा दिन एक्टिव रहना पड़ता है, तो फिर खाना और एनर्जी ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने सोचा है कि बीच में छोड़ छोड़ के मैं फ़ास्ट रखूँगी। तो इसीलिए मैं आज खाना जो है थोड़ा जल्दी बनाना शुरू कर रही थी, क्योंकि भैया ने खाना खाना था। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से दाल को मैंने तड़का लगाया, राजमा बनाए थे, साथ में एक तरफ मैंने कढ़ी रखी थी बनने के लिए और साग भी था। तो तीन चार आइटमें थी खाने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी बनाना शुरू करती हूँ ताकि खाने के टाइम तक खाना बन जाए। आज हम धाम खाने के बाद मार्केट गए थे 10-15 मिनट के लिए कुछ ज़रूरी काम से। तो वहाँ पर 2 लेडीज़ बैठी हुई थी साथ में। तो शायद उनमें से एक लेडी के यहाँ पर अभी नई नई मैरिज हुई थी, तो वो यहाँ पर बैठकर अपनी बहू की बातें कर रहे थे। तो बातें कुछ इस तरह की थी कि जैसे वो बता रहे थे कि सब कुछ ठीक भी है और उनकी गलतियाँ भी वो सुना रहे थे। तो मुझे जैसे लगा कि बहू बेचारी कितना भी एफ़र्ट डाल रही होगी, लेकिन उसके जो इन लॉज़ है वो उसको ना समझ रहे होंगे शायद, और शायद गलतियाँ निकालना अभी से शुरू कर रहे हैं। अदरवाइज़ नई मैरिज है तो थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज़ में एडजस्ट होने में, लेकिन कई कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं समझते हैं। तो उनको चाहिए कि वो उनको भी थोड़ा टाइम दे सभी में इन्वॉल्व होने का।
फैमिली के साथ घुलने मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ही वो दूसरों का समझ पाती हैं। लेकिन लोग जजमेंटल जल्दी हो जाते हैं और दूसरों को जज करना जल्दी शुरू कर देते हैं। तो वो लेडीज़ जो बातें कर रही थी उनकी बातों से यही मुझे लग रहा था कि एक तरफ वो उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि अभी तो नहीं करती इतना कुछ, लेकिन सीख जाएगी। तो वो कुछ गलतियाँ भी उनकी गिना रहे थे बीच में। तो मुझे वो सुनकर ऐसा लगा कि भले ही वो अभी कुछ टाइम से ही आई है, लेकिन गलतियाँ निकालना उन्होंने शुरू कर दी थी। उनकी बातों से कुछ इस तरह से लग रहा था। तो मुझे लग रहा है कि बहू जो एफ़र्ट डालती है उसमें सासों का भी सपोर्ट होना चाहिए फैमिली में, तभी एकता बनी रहती है। अदरवाइज़ तो फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर भी इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है जल्दी से दाल डाल रही हूँ। मैंने आटा भी बना कर रख दिया है, आपने देखा है। और बच्चे अभी परे रूम में बैठे थे, क्योंकि उनके लिए मैंने टीवी लगा के रखा था। अगर उनको साथ लेकर आती हूँ तो फिर वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते रहते हैं, या फिर कहते हैं कि हमें पानी दो बर्तन में। बस उनको फिर हाथ में लेके चारों तरफ फेंकते रहते हैं। तो टाइम हो गया है शाम का, और मम्मी थोड़ी देर गए थे घूमने फिरने के लिए। तो मैंने कहा आज जल्दी से सभी के होने का फ़ायदा उठा लूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे पास में। तो मैं जल्दी से खाने का काम ख़त्म करने वाली थी, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर मैं अभी बैठ जाऊँगी। और राजमा बनाने का प्लान मुझे शाम के टाइम ही आया था, अदरवाइज़ तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वही बनाऊँगी। पर मेरे देवर की भी पसंदीदा चीज़ है राजमा, उनको भी पसंद है। तो मैंने कहा चलो उनका फ़ास्ट भी है तो उनके लिए अच्छा भी रहेगा और हम लोग भी खा लेंगे। वैसे तो घर में ज़्यादातर मम्मी वगैरह तो नहीं करते पसंद, लेकिन बाकी इसके सिमरन के पापा, उसके चाचू दादू सभी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। लेकिन मम्मी थोड़ा इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको अपने पेट का डर रहता है, उनको पेट दर्द हो जाती है। तो वैसे तो मसाले सभी सिंपल ही डालते हैं, लेकिन फिर भी कई बार तबीयत ख़राब हो भी जाती है बीच में। तो जिसके चलते मैं फिर थोड़ा ही बना रही हूँ, ताकि कल दिन तक या फिर आज शाम तक ही ख़त्म हो जाए। वैसे 2-3 सब्जियाँ बनानी होती हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ रह ही जाता है। कल हमने फर्स्ट टाइम साग खाया था, जो मम्मी लाए थे मार्केट से। इस साल का पहला साग की सब्ज़ी खाई थी। हम लोगों ने भी अपने किचन गार्डन में लगा दी है, जो कुछ ही टाइम के बाद रेडी हो जाएगी, तो हम भी अपने किचन गार्डन का खाएंगे। और अब सर्दियों में सबसे फेवरेट मेरी जो डिश रहती है, सब्ज़ी रहती है खाने में, मुझे साग सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे 3 दिन का साग भी दे दोगे खाने को, तो मैं उसको जैसे फ्राई करके फिर से खा लूँगी, बस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस हद तक मुझे साग की सब्ज़ी पसंद है। तो जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था, तो खाना मैं ऑलमोस्ट बना चुकी थी, सिर्फ मुझे चपातियाँ बनानी थी। थोड़ी देर मुझे टाइम मिल गया था, आधे घंटे का, क्योंकि आटा मैंने रेस्ट पे था और मैं चावल डाल कर आई थी इस टाइम गैस पे। तो मैंने कहा अपना बेड जो है ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बेड की हालत ख़राब करके रखी थी और मुझे कम से कम 4-5 बार ये बेडशीट बनानी पड़ती है एक दिन में। तो अभी भी जब मैं रूम में आई तो वही हाल था। तो मैंने इसको सेटअप करना शुरू कर दिया, और इन बच्चों ने बेड पर न कुछ नमकीन खाया था, तो वो नमकीन भी बेड में फेंका था, तो उसकी भी सफाई ज़रूरी थी। मैंने उसको झाड़ा नहीं तो चींटियाँ वगैरह बेड के ऊपर आ जानी थी। मैंने बच्चों से पूछा ये किसने गिराया, तो वो एक दूसरे का नाम ले रहे थे। और स्वरित तो क्या ही बोलेगा, लेकिन सिमिया जो है वो हमेशा अपनी ही करती है कि मैंने नहीं किया, उसने किया है। तो बोल तो किसी को नहीं सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है, नहीं तो ये इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मेरे कपड़े भी बर्तन धोने की वजह से आगे से गीले हो गए हैं, जो मैंने चेंज करने हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सारा काम फिनिश करने के बाद ही चेंज करूँ। फिर नहीं तो दूसरे जो डालूँगी वो भी गिल्ले हो जाएंगे। तो रूम में अभी भले ही बना कर गई हूँ, लेकिन अभी मैं 15 मिनट बाद फिर वापस आऊँगी रूम में, तो फिर से रूम की हालत वही हो जाएगी। मैं शाम के टाइम चाय ज़रूर पीती हूँ, और चाय अभी बस पीने ही वाली थी, भले ही मैं अभी अकेली पी रही हूँ। बहुत से आजकल के पॉडकास्ट में देखती हूँ जिसमें कहते हैं चाय अच्छी नहीं है, चाय से ये होता है वो होता है। लेकिन 2 टाइम तो हर एक हाउसवाइफ है वो चाय पीती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये है कि अगर हम लोग लिमिट में कुछ भी खाएंगे पिएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। तो मैंने भी रूटीन रखी है, सिर्फ दिन के 2 कप सुबह और शाम को, बस 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। कभी कभार कुछ गेस्ट हों या फिर कुछ अपने आए हों तो उनके साथ थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ा रिक्वायरमेंट अगर कम ली जाए
तो कोई बात नहीं। अभी जैसे मैं थोड़ा काम करके आई हूँ तो मुझे जैसे क्वेरी हो गई थी चाय की, तो मैंने बनाई और चाय पीना शुरू कर दी। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर से वापस पहुंची मैं किचन में अपना लास्ट काम फिनिश करने को, चपाती बनाने का, क्योंकि इसके बाद अब भैया खाना खाने के लिए भी बोलने वाले थे। टाइम हो गया था 7:45 के करीब, और मैं 20-25 मिनट में चपातियाँ जो है वो बना लूँगी और उसके बाद उनको खाना भी दे दूँगी। भैया को थोड़ी सी पैर में चोट है, तो जिसके लिए उनको रूम में ही हम खाना लेकर जाएंगे, मैं और मम्मी। तो मम्मी भी आ गए हैं घर वापस, जो बच्चों को देख रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से चपातियाँ बनाने शुरू की, और मैंने साथ में अलेक्सा में शाम के टाइम भजन भी लगाए थे, क्योंकि नवरात्रे हैं माता के रानी के। तो जिसके चलते थोड़ा सुबह और शाम को मैं यहाँ पर आरतियाँ वगैरह माता रानी के लगाती रहती हूँ और साथ में गाती भी रहती हूँ। चावल भी मैंने रेडी कर लिए थे, बनाने के बना लिए थे। बस अब चपातियाँ बनाऊँ और चावल रेडी हैं, तब तक इसकी स्टीम भी ओवर हो जाएगी, फिर भैया को हम खाना दे देंगे। कल हमारा जो फर्स्ट फास्ट रखा था हम लोगों ने, तो कल हम लोगों ने 9:30 बजे रात को खाना खाया था, क्योंकि मायरा के पापा की कॉल थी और कॉल के चलते फिर टाइम लेट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों के सोने का टाइम हो गया, तो उनको सुलाते सुलाते 9:30 हुए, और हम लोगों ने रात के 9:30 बजे रात का खाना खाया था। और खाना खाते ही एकदम से हम दोनों के में तो सिर दर्द ही होने लग पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे रात को खाना खाने के लिए। और उस टाइम के बाद तो जैसे खाने की भूख भी जैसे मरने लग पड़ी थी, जैसे भूख भी कम हो गई। जैसे लग रहा था अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई नहीं, लेकिन बस सिर में जो हेडेक हो जाती है उसी चीज़ का डर रहता है, अदरवाइज़ तो खाने की तो कोई बात नहीं। जूस फ्रूट तो वैसे भी पीते ही रहते हैं बीच बीच में। तो इस बार मैंने बीच बीच में फ़ास्ट रखने की सोची है। पहले मैंने पिछली बार 7 रखे थे, इस बार मैंने थोड़े कम ही करने हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही आज हमारी थाली, राजमा कढ़ी, और साथ में बनाई थी मैंने साग की सब्ज़ी, चपाती और चावल। तो सबसे पहले हम भैया को ही देकर आए। तो ये थी आज मेरी पूरे दिन भर की रूटीन। जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं पर एंड करने वाली हूँ मैं अपने वॉश एरिया में आकर। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बालों को बांधूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बाल जो निकल रहे हैं बेबी हेयर, वो काफ़ी आगे आ जाते हैं, तो इनको क्लिप करूँगी। उसके बाद फेस क्लीन करूँगी, क्योंकि आज मैंने फाउंडेशन लगाया है काफ़ी दिनों के बाद, तो उसको तो क्लीन करना बनता ही है। तो जल्दी से फेस को करते हैं क्लीन, उसके बाद सोते हैं। तो ब्रश मैंने कर लिया, उसके बाद अब जल्दी से हाथ मुँह धो लेती हूँ। पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया है, और ठंडी अब आने को ही है, मतलब शुरुआत हो गई है कुछ दिनों में ही ठंडी शुरू होने वाली है। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ शेयर हुआ है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और प्लीज़ 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 वीडियो वोट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है या पसंद नहीं भी आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। अब इसके बाद तो बस सोने की तैयारी है, तो बस अच्छे से फेस क्लीन करूँगी, उसके बाद टॉवल से साफ़, और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे की रूटीन शुरू होती है। कई बार 6:30 बजे भी उठ जाते हैं। तो बच्चों के साथ बच्चों के टाइम भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरा स्वरित और सिमरन साथ में ही उठ जाते हैं। तो इसीलिए जितने बजे तक मैं सो पाऊँगी उतने देर तक ही बच्चे भी सोते हैं। मेरे बच्चों का कुछ इस तरह की रूटीन है जो काफ़ी गलत है। हस्बैंड मेरे यहाँ पर फ़ोन चेक कर रहे थे, वो भी वॉशरूम में ही है, और मुझे बार बार बोल रहे थे कि मुझे जाना है, तो वो मुझे हंसा रहे थे। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। ठीक है गाइस, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाय।